माय नेम इज अंकुश कुमार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं गणित की नई श्रृंखला। इसमें हम जीरो से एडवांस लेवल तक का सारा मैथ कवर करेंगे। तो आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संख्या पद्धति में सबसे पहले हमें पढ़ना है अंक। अंक होते हैं 10। अंक होते हैं 10 0 से 9 तक। कौन कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये टोटल 10 हैं। 9 यहां से यहां तक होगा, 1 0 यानी कि मिला के हो गए 10। इन अंकों को मिलाकर बनती हैं संख्याएं। यानी कि हमें पढ़ना है संख्या क्या होती है। संख्या का सिंपल सा मतलब है कि अंकों को मिलाना। अंकों को मिलाना मतलब एग्जाम्पल देखते हैं। उदाहरण 312। ये एक संख्या है, 3 अंकों को मिला के बनी है। 3, 1 और 2 को 6233। तो ये 4 अंकों को मिला के बनी है। 6, 2, 3 और 3। सॉरी, ये 3 अंकों को मिला के बनी है क्योंकि 3 यहां पे 2 बार रिपीट हुआ है। 3, 1, 2 ये 3 अंकों को मिला के बनी है, लेकिन ये दोनों सेम थी तो हमने लिख दिया 3, 1, 2, 0। ये 4 अंकों को मिला के बनी है। 3, 1, 2, 0 इत्यादि। तो संख्याओं का मतलब हमें समझ में आ गया। संख्याएं होती हैं जो अंकों को मिलाकर बनती है, उन्हें हम संख्या बोलते हैं। अब संख्याओं को लिखना सीखते हैं। तो संख्याओं को हम 3 प्रकार से लिख सकते हैं। संख्याओं को हम 3 प्रकार से लिख सकते हैं। 3 प्रकार से लिख सकते हैं। एक एक करके तीनों के बारे में पढ़ेंगे। पहले एक साथ देख लेते हैं किस किस तरीके से। एक होता है रोमन संख्या में लिखना। रोमन संख्या में लिखना। दूसरा होता है अंकों में लिखना। अंकों में लिखना। तीसरा होता है शब्दों में लिखना। तीनों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं रोमन में कैसे लिखते हैं। तो पॉज करके नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है कि रोमन में किसी भी संख्या को कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है रोमन में कैसे लिखते हैं। रोमन संख्या में कैसे लिखा जाता है कोई सी भी संख्या को। तो हम 1 को रोमन में लिखते हैं ऐसे, 2 को 1, 1, 2, 3 को 1, 1, 1 तो 1, 2, 3 हो गया। 4 को कैसे लिखते हैं 1 और 5 में से 1 घटा दिया, 4 बचा। तो 5 को कैसे लिखते हैं, यहां से पता चल गया v। अगर हम बड़े से पहले छोटा लिखेंगे तो इसका मतलब घटाना है, और बड़े के बाद छोटा लिखेंगे तो इसका मतलब जोड़ना है। कि 5 के आगे अगर 1 लिख दिया तो 5 और 1 6 यानी कि जोड़ दिया। 7 लिखना था तो 5, 6, 7। 8 लिखना था तो 5, 6, 7, 8। 9 लिखना था तो 10 में से 1 घटाया 9, और 10 लिखना था तो लिख देंगे 10। यहां तक हमें याद होनी चाहिए। थोड़ी सी और संख्याएं हैं जो हमें पहले से पता होनी चाहिए कि 50 को हम L से दर्शाते हैं, 100 को हम C से, 500 को हम D से, और 1000 को हम M से दर्शाते हैं। और 10,000 को कैसे लिखते हैं। तो 10 को हम जानते हैं 10, और 1000 को हम इस बार से दर्शा देते हैं। तो यहां तक अगर हमें पता है तो हम बहुत सारी संख्याओं को रोमन में लिख सकते हैं। उदाहरण पहला है 24। कैसे लिखेंगे इसको। 10, 10, 20। 4 है तो 4 को हम I भी लिखते हैं। 999 को कैसे लिखेंगे। 1000 में से 1 घटा देंगे, ये बचेगा। तो 1000 को क्या लिखते थे हम, 1000 को लिखते थे M में से 1 घटा देंगे तो 999। 324। 300 यानी कि 100, 200, 300। 100 को हम C लिखते हैं ना। 24 तो 24 यानी कि 10, 10, 20। 10 को X लिखते हैं, बचा 4 यानी कि IV। कुछ भी लिख सकते हैं। 23,290। 23,000
तो 23 कैसे लिखेंगे? 10, 10 20, 3 23, 23 हो गया। 1000, 1000 को बार से दर्शाते हैं 290, 100 और 100 200, 90 मतलब 100 में से 10 घटाना है तो XC, 100 में से 10 घटाया 90 बचा, तो ये हो गया 23,290। तो यहां से हमने रोमन में लिखना संख्या को सीख लिया है। इस तरीके से हम किसी भी संख्या को रोमन में दिखा सकते हैं, लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे है हमारा अंकों में लिखना। नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, अंकों में लिखना आप। अंकों में कैसे लिखते हैं चलिए देखते हैं। तो अंकों में लिखते हैं दो तरीके से। पहला भारतीय पद्धति, भारतीय पद्धति, भारतीय पद्धति। भारतीय पद्धति में कैसे लिखते हैं? पहले कोमा लगाना सीखते हैं। तो सबसे पहले 3 अंकों से पहले कोमा लगेगा, फिर 2 अंकों से पहले, फिर 2 अंकों से पहले, फिर 2 अंकों से पहले, ऐसे ही लगाते हैं। उदाहरण 6 2 3 4 5 7 0 0 2 1, हमें कोमा लगाना है। तो पहले 3 अंकों से पहले लगाएंगे, फिर 2 अंकों से पहले, फिर 2 अंकों से पहले, फिर 2 अंकों से पहले। ये हमने किसी संख्या को भारतीय पद्धति के हिसाब से लिख दिया। अब लिखते हैं अंतरराष्ट्रीय पद्धति के हिसाब से। अंतरराष्ट्रीय पद्धति, इसमें कैसे लिखते हैं? तो इसमें कोमा लगता है 3 से पहले, 3 अंकों से पहले, 3 अंकों से पहले, 3 अंकों से पहले। मतलब उदाहरण देख लेते हैं। इसी उदाहरण को अगर हमें अंतरराष्ट्रीय पद्धति में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? 3 से पहले लगा दिया कोमा, 3 से पहले लगा दिया, 3 से पहले लगा दिया। तो हमने भारतीय पद्धति और अंतरराष्ट्रीय पद्धति में अंकों में संख्या को लिखना सीख लिया है। अब चलते हैं शब्दों में लिखना। नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। हो गया? आगे चलते हैं। अभी तक हमने 2 चीजें सीख लिया, रोमन संख्या में किसी भी संख्या को लिखना और अंकों में किसी भी संख्या को लिखना। तीसरा है शब्दों में किसी भी संख्या को लिखना। शब्दों में किसी भी संख्या को लिखना। तो शब्दों में भी लिखने के 2 तरीके हैं। भारतीय पद्धति के अनुसार, सबसे पहले भारतीय पद्धति के अनुसार लिखना सीखते हैं। उसके लिए हमें एक चीज याद होगी पहले से, क्या? इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, अरब 10 अरब, खरब 10 खरब। और जैसे उसमें हम 3 3 3 2 3 2 3 2 3 सॉरी 3 अंकों से पहले कोमा लगा रहे थे तो 3 अंकों से पहले, 2 अंकों से पहले लगा रहे थे 2 अंकों से पहले, 2 अंकों से पहले, 2 अंकों से पहले, 2 अंकों से पहले, 2 अंकों से पहले। यानी कि जैसे उसमें 3 2 2 2 2 करके हम कोमा लगाते हैं, ऐसे यहाँ पे हमने बॉक्स बना लिया, जिससे कि हमें पता होगा कि ये बॉक्स 1000 वाला है, ये सैकड़ा वाला, ये लाख वाला, ये करोड़ वाला, ये अरब वाला, ये खरब वाला। अब उदाहरण से समझते हैं इसको कैसे लिखेंगे। मान लीजिए हमें दे रखा है, पहला उदाहरण है 6 2 3 4 5 6 0 0 4। तो हमें सबसे पहले कोमा लगाना है। तो कोमा हम जानते हैं भारतीय पद्धति में 3 2 2। उसके बाद ये लिखेंगे हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़। इस कोमे से पहले है 62 तो लिखेंगे 62। और कै है, कै का मतलब होता है करोड़। इस कोमे से पहले है 34 तो लिखेंगे 34। 34 के ऊपर क्या था? लय का मतलब होता है लाख। इस कोमे से पहले है 56 तो लिखेंगे 56। और 56 के ऊपर है का मतलब क्या था? 1000। और इस कोमे से बाद में तो है ही नहीं कुछ, तो क्या बचा? सिर्फ 4 बचा। तो 4 को ऐसे ही 4 है 4 लिख दिया। ये हो गया हमारा अंकों में, शब्दों में लिखना भारतीय पद्धति के हिसाब से। दूसरा समझते हैं। 3 2 2
सबसे पहले क्या करेंगे, कोमा लगा लेंगे, उसके बाद फिर से वही करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो कोमे से पहले 3 था तो 3 लिखा, उसके ऊपर कै था यानी कि करोड़ लिखा। इस कोमे से पहले उस कोमे के बाद 0 था, छोड़ देंगे, फिर आएगा हमारा इस कोमे से पहले 21 तो 21 लिखा। 21 के ऊपर है तो है का मतलब होता है 1000 तो 1000 लिखा। और उसके बाद बचा 204 तो 204 हमने ऐसे का ऐसे ही लिख दिया। तो ये हमने सीख लिया भारतीय पद्धति के हिसाब से शब्दों में किसी भी संख्या को लिखना। नोट कर लीजिए, इस तरीके से हम किसी भी संख्या को आसानी से भारतीय पद्धति में शब्दों में लिख सकते हैं। सबसे पहले भारतीय पद्धति के हिसाब से कोमा लगाएंगे, कोमे से पहले जो भी संख्या है उसको लिखेंगे और उसके ऊपर जो लिख रहा है उसको संपूर्ण रूप से यानी कि उसकी फुल फॉर्म लिख देंगे। जैसे कैसे करोड़ था, लैसे लाख था, हैसे 1000 था, सैसे 100 होता है। इस तरीके से कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये सिंपल सी ट्रिक है कि 3 2 2 2 कोमा लगाया, कोमे से पहले 62 था 62, उसके ऊपर क्या था तो करोड़, इस कोमे से पहले 34 था 34 लिखा, फिर लय का मतलब लाख, इस कोमे से पहले 56 था तो 56 लिखा, फिर 1000, लास्ट में 4। सेम ऐसी इसको करा है, नोट कर लीजिए वीडियो पोस्ट करके। आगे चलते हैं अंतरराष्ट्रीय पद्धति में कैसे लिखते हैं। फिर है अंतरराष्ट्रीय पद्धति। इसमें किसी भी सब अंक को हमें लिख के दिखाना नहीं, किसी भी संख्या को अंतरराष्ट्रीय पद्धति में लिखना है। तो सबसे पहले कोमा लगाते हैं, 3 3 3 3 3 इस तरीके से। उसके बाद एक चीज हमको याद होगी, या याद नहीं तो याद कर लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा। ये अंतरराष्ट्रीय पद्धति में चलता है 1000, 10,000, 100,000। इसमें 100,000 आ गया अपनी तरफ से। उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 मिलियन, 100 बिलियन, फिर आता है ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन और 100 ट्रिलियन। बिल्कुल वैसे ही हम बॉक्स बनाएंगे, 3 3 3 3 3 जैसे हमने कोमा लगाया था। अब देखते हैं एक उदाहरण के साथ इसको हम कैसे लिखते हैं। 3 2 3 4 0 0 5 6 7। तो सबसे पहले कोमा लगाएंगे बिल्कुल पहले की तरह, 3 3 3 3 3 3 लगा है, क्यों? क्योंकि हमें अंतरराष्ट्रीय पद्धति में लिखना है। उसके बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। इस कोमे से पहले 323 है तो 323 लिखेंगे, 323। उसके ऊपर मैं है तो मैं का मतलब होता है मिलियन। इस कोमे से पहले 400 है तो 400 लिखेंगे, 400। इसके ऊपर है तो है का मतलब होता है 1000। इस कोमे से पहले तो कुछ हो गया, बचा लास्ट में 567, 567। इस तरीके से हमने शब्दों में लिख दिया। एक उदाहरण और ले लेते हैं। सबसे पहले कोमा लगाएंगे, 3 3 3, फिर वही इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन। इस कोमे से पहले 30 लिख रहा है तो 30। इसके ऊपर बै वाला चल रहा है यानी कि बिलियन चल रहा है तो बिलियन, 30 बिलियन। ठीक। इस कोमे से पहले क्या लिख रहा है, 4 00 है ना, 00 को तो 004 भी तो 4 ही है, फिर ऊपर मैं यानी कि मिलियन। याद रखना सबसे लास्ट वाले से पता चल रहा है कि मिलियन लिखना है बिलियन लिखना है। इस कोमे से पहले 200 और है से मतलब 1000 यानी कि 200,000। लास्ट में है 560 तो 560 लिख देंगे एज इट इज।
इस तरीके से हमने अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में किसी भी संख्या को शब्दों में लिखना सीख लिया है। आगे चलते हैं। अब हम संख्या से शब्द बनाना सीख चुके हैं, अब शब्द से संख्या बनाते हैं। नोट कर लीजिए इसको वीडियो पॉज करके। अब हमें शब्दों में कोई संख्या दे रखी होगी, हमें उसको अंकों में लिखना है, तो उसे भी सीख लीजिए कैसे लिखते हैं। बहुत ही सिंपल मेथड है। उदाहरण है पहला, 30 करोड़ 4,05,21। तो सबसे पहले हमारा काम है पहचानना कि भारतीय पद्धति में है या अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में। तो करोड़ लाख यानी कि भारतीय पद्धति है, क्योंकि करोड़ तो भारतीय पद्धति में आता था। तो सबसे पहले वही लिख लेंगे अपना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। करोड़ तक चाहिए तो करोड़ तक लिख लिया। उसके बाद 3, 2, 2, 2, गड़बड़ हो गई क्या? 3, 2, 2, 2, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। सॉरी, यहाँ पे गड़बड़ हो गई। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। बस 3, 2, 2, 2 कोमा लगाते थे वैसे ही लिख लिया। करोड़ में 30 लिखना है और इधर से लिखना स्टार्ट करते हैं, यानी कि तो करोड़ में कितना लिखना है? 30, तो 30 लिख दिया। लाख में 4 लिखना था तो 4 लिख दिया। सब लिखना है हमें सीधे हाथ से। 100 में 5 लिखना था तो ये रहा 100, इसमें 5 लिख दिया और 21 बचा है, यानी कि 521 एज इट इज लिख दिया। 521 लास्ट में था, ये लिख दिया। लाख में 4 लिखना तो लिख दिया। करोड़ में 30। ये जो जगह बची है यहाँ पे हम 0 लिख देंगे, हमारा क्वेश्चन हो गया। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन हो सकता, बिना किसी गलती के, बिना किसी मिस्टेक के आराम से हम कर सकते हैं। सबसे पहले करोड़ में 30 लिखना था तो करोड़ वाले में 30 लिख दिया। लाख में 4 लिखना था तो लाख वाले कॉलम में 4 लिख दिया। हजार वाले में कुछ नहीं है तो छोड़ देंगे। 521 लास्ट में एज इट इज लिख दिया। ये हमारा नंबर हो गया। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है? पहचान होगी भारतीय में या अंतर्राष्ट्रीय में। ट्रिलियन है, इसका मतलब अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। 3, 3, 3, 3, 3। इधर से बनाते, मैंने ऐसे ही बना दिया, कोई बात नहीं। सबसे पहले ट्रिलियन में 3 लिखना है, सीधे हाथ से 3 लिख दीजिए, सीधे हाथ की तरफ से। बिलियन में 40 लिखना है तो सीधे हाथ की तरफ से ही हम 40 लिखेंगे, इधर की साइड से कुछ नहीं लिखते। मिलियन में 5 लिखना तो ये रहा मिलियन, इस मिलियन में 5 लिख दिया। 2 है हमारा लास्ट में, तो 2 हमारा इकाई में चला गया। बाकी जहां जितनी जगह बची हैं वहां हम सब 0 लिख देंगे और हमारा क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन हमारा हो गया। ट्रिलियन में 3 लिखना था तो सीधे हाथ की तरफ से 3 लिख दिया। बिलियन में 40 लिखना था तो बिलियन में सीधे हाथ की तरफ से 40 लिख दिया। मिलियन में 5 तो मिलियन में इधर से 5 लिख दिया। 2 इकाई वाली जगह पे आ गया, यानी कि 2। बाकी जो स्थान बचेंगे वहां पे हम 0 लगा देंगे और हमारा ये शब्दों से अंकों में लिखा गया। ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है, ये हमारी भारतीय पद्धति है। ये भारतीय पद्धति में लिखा गया है और ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखा गया है। नोट कर लीजिए इसको। ओके, पॉज करके नोट कर लीजिए। तो आज हमने अंक, संख्या और संख्याओं को लिखने के 3 तरीके, रोमन संख्या में, शब्दों में और अंकों में लिखना सीख लिया है। कल हमें संख्याओं के प्रकार पढ़ने हैं, तो कल
हमारी संख्या के प्रकार वाली वीडियो आ जाएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।